FSC 1 Biology, chapter number 4, the cell. And the topic is Golgi apparatus, which is also called as Golgi complex or Golgi body. It was discovered in 1898 by an Italian physician Camillo Golgi during an investigation of the nervous system. Due to its large size and distinctive characteristics and structures, Golgi apparatus was one of the first organelles to be discovered and observed in detail. Golgi apparatus जो है वो सारे यूकेरियोटिक सेल में होता है. अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ, और न्यूक्लियस जो है उसके पास होता है. अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी थोड़ी. अगर हम बात करें सो दिस इज कॉल्ड एज द सिस फेज and this is called as the trans phase. Cis phase is also called as forming phase and it is the outer convex phase, and the trans phase is the maturing phase and it's the inner concave phase. अगर हम बात करें कि ये अगर मैंने आप जैसे कि आपको नजर आएगा ये मैंने लिखा हुआ है सिस्टर्नी. सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर में जो पार्ट है वो सिस्टर्नी है. सिस्टर्नी आर बेसिकली द फ्लैटेंड स्टैक पाउचेस. अगर आप देखें तो ये फ्लैट स्टैक जो पाउचेस हैं इन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं. अब ये सिस्टर्नी बनती कैसे हैं? अगर हम बात करें कि ये जैसे कि लिखा हुआ है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, दीज आर द ट्रांसपोर्ट वेसिकल विच बेसिकली कंटेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. अगर आपको याद हो कि हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात की थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है. ठीक है, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में मूव करने में किसी भी सब्सटेंस की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प आउट हमें क्या कर रहा था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं ये ड्राइव हुए हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. इनके अंदर लिपिड है और प्रोटीन है. जब ये लिपिड और प्रोटीन वाले जो वेसिकल्स हैं जब ये आके कंबाइन होते हैं इन सिस्टर्नी के साथ तो हम इन्हें कह देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स. मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स. अब ये जो सिस्टर्नी है हम कहते हैं कि ये सिस्टर्नी है, ये जो फ्लैटेंड स्टैक्स हैं इन्हें हम कह रहे हैं सिस्टर्नी. ये सिस्टर्नी बनती कैसे है? जब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं ये आकर यहाँ ऐसे अटैच होते जाएंगे. जब ये अटैच होंगे तो वैसे वैसे आगे आगे सिस्टर्नी बनती जाएगी. जैसे कि मैंने बताया कि ये फॉर्मिंग फेज है. यहाँ फॉर्मिंग फेज है तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स यहाँ से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं वो आकर यहाँ पर कंबाइन होते जाएंगे इस फॉर्मिंग फेज में, और यहाँ से जो लिपिड और प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट होती जाएगी दूसरे फेज की तरफ विच इज कॉल्ड एज ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज. अब अगर हम बात करें कि जो गोल्जी apparatus है वो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 4 to 8 cisternies, but in the single celled organisms there may be 60 cisternae per cell. अच्छा, ये अगर आप हम देखें कि दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस फेज. ठीक है, ट्रांस फेज मैंने ये कहा है कि ये मैच्योरिंग फेज है. जो यहाँ से वेसिकल्स हमने बात की थी कि जो डिराइव हुए थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो आके अटैच हुए इन सिस्टर्नी के साथ और यहाँ से ऐसे ट्रांसपोर्ट होते होते ये दूसरे फेज तक आ गए विच इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेज और ट्रांस फेज. गोल्जी apparatus की फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम ये एक आइडिया लें कि ये एक प्रोडक्शन यूनिट है, ये एक फैक्ट्री है, इसका ये प्रोडक्शन यूनिट है. प्रोडक्शन यूनिट का काम क्या होता है? चीज़ को प्रोड्यूस कराना. ठीक है, अब ज़ाहिर प्रोडक्शन यूनिट है उसके अंदर मशीन्स होंगी, वो मशीन्स पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो जो हमें डिज़ायर प्रोडक्ट है वो मिलेगा. अब ये जो हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट है यहाँ से चीज़ जब बन जाती है, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, जब प्रोडक्शन हो जाती है तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है कहाँ पर? स्टोर रूम में. ठीक है, स्टोर रूम जो है वहाँ पर क्या करना है? वहाँ पर कुछ अरसे के लिए चीज़ को स्टोर करना है बेसिकली. ठीक है, तो ये स्टोर रूम का काम क्या है? स्टोर करना. अब स्टोर रूम में जो है वो क्या होगा? इसकी जो पर्टिकुलर चीज़ बन रही है, अगर हम बात करें ये शू फैक्ट्री है तो इनकी पैकिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, लेबलिंग होगी, जो कोई फॉल्ट्स रह गए हैं उन्हें रिपेयर किया जाएगा. अब अगर हम बात करें जब ये सब काम हो जाएंगे
तो ये जो पर्टिकुलर हम जो शू बना रहे हैं, जो चीज़ बना रहे हैं, वो हम फैक्ट्री से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देंगे ताकि हम डिफरेंट जगहों पर उसे भेज सकें और वो सेल आउट हो सके। ये सब एग्जाम्पल देने का मकसद सिर्फ ये था कि जैसे एक फैक्ट्री होती है वैसे ही काम करता है गोल्जी अपरेटस। अब जो गोल्जी अपरेटस है वो मतलब अगर हम बात करें कि खाली गोल्जी अपरेटस काम करते तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये एक जो प्रोडक्शन यूनिट हमने कहा था, अगर प्रोडक्शन यूनिट हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके अंदर जो हैं वो जो मशीन्स हैं वो हो राइबोसोम्स। आपको पता है राइबोसोम्स का काम क्या है, अमाइनो एसिड को कंबाइन करके प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। अब ये जो हैं राइबोसोम्स, जब पर्टिकुलर चीज़ बन जाएगी, अगर हम बात करें राइबोसोम से प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन बन जाएगी तो वो प्रोटीन जो है वो वेजिकल्स के फॉर्म में पैक होकर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर स्टोर रूम में। इस स्टोर रूम को अगर हम एक सेल में बात करें तो हम क्या एग्जांपल देंगे गोल्जी अपरेटस की। ये जो स्टोर रूम है यहाँ पर फिर डिफरेंट सिक्रीशंस होंगी, उसकी पैकिंग होगी, उसकी पॉलिशिंग होगी, लेबलिंग होगी, और जब सारे फॉल्ट्स रिमूव हो जाएंगे, सब कुछ रिपेयर हो जाएगा, जो सारी प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो सब कुछ बना है वो ट्रांसपोर्ट होकर उसको हम सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होके वो दूसरे ऑर्गेनेल्स तक चला जाएगा। गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस की तरफ। गोल्जी अपरेटस इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द सेल सिक्रीशंस। अब अगर हम बात करें कि ये सेल सिक्रीशंस हैं क्या, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि राइबोसोम ने बनाए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसको हेल्प आउट किया और वो ट्रांसपोर्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुवर्ड्स गोल्जी अपरेटस। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है, अब इन सिक्रीशंस की जैसे कि प्रोटीन्स की, लिपिड्स की क्या कराएगा, पैकिंग कराएगा और उन सिक्रीशंस की मॉडिफिकेशन कराएगा और बाद में इन सिक्रीशंस को एक्सपोर्ट कर देगा। जैसे कि जब हम इसकी डायग्राम से डिस्कस कर रहे थे तो ये मैंने आपको बताया था कि ये है फॉर्मिंग फेज और ये है मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग फेज जो है यहाँ कंटिन्यूसली आकर जो वेजिकल्स हैं वो एड अप होते हैं। अब इन वेजिकल्स में मैंने आपको बताया था डिफरेंट सिक्रीशंस हैं, जैसे कि लिपिड्स हो सकती हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कराना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। इन सिक्रीशंस ने आपस में आकर इन सिस्टर्नी के साथ अटैच हो जाना है विच आर इंटरकनेक्टेड। इन सिस्टर्नी से ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स थे ये जो आए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से, ये आकर इन सिस्टर्नी में एडअप होते गए। इनकी यहाँ पर गोल्जी अपरेटस में मॉडिफिकेशन हुई, प्रोसेसिंग हुई। मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो हैं वेजिकल्स, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, ये सिक्रीटरी वेजिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए इन मैच्योरिंग फेज। गोल्जी अपरेटस का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर जैसे हमने पढ़ा था कि व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इफ वी टॉक अबाउट इट देन वी कैन से कि ये प्रोटीन्स जो हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलेंगी तो ये बना देंगी ग्लाइकोप्रोटीन्स, और जब ये लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलेंगे तो ये बना देंगे ग्लाइकोलिपिड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल से इस बात को डिस्कस करें कि जो मैमल्स हैं उनमें जो पेंक्रियाज हैं वो सिक्रीट कराती हैं ग्रेन्यूल्स। उन ग्रेन्यूल्स के अंदर डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं। वो इंजाइम्स जो हैं वो हमें डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। वो जो ग्रेन्यूल्स हैं जिनके अंदर इंजाइम्स हैं जो डाइजेशन कराने में हेल्प आउट कर रहे हैं, वो ग्रेन्यूल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन कराते हैं गोल्जी अपरेटस। मतलब कि डिफरेंट जो सेल के अंदर एक्टिविटी हो रही है, बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो गोल्जी अपरेटस प्ले करते हैं।